तेरा लख लख शुक्र है, बस तेरी माया परम्पार है प्रभु। जो गुरु के साथ जुड़ गया ना, उसको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। कमी हमारे विश्वास में आती है, हमारे यकीन में आती है जब हम दुखी होते हैं। ये जो परेशानियां आती हैं ये हमारी कमी के कारण आती हैं। लेकिन जिसने गुरु के ऊपर भरोसा कर लिया और यकीन कर लिया गुरु के ऊपर, गुरु उसकी जिम्मेवारी ले लेता है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देगा। लेकिन हम भरोसा नहीं करते। अब हम सत्संग में आए हैं, हमारे घर से भी चले हैं, सत्संग के लिए चले हैं। अभी ये प्रैक्टिकल है, थोड़ी देर पहले ही जो आप घर से चले हो, किसी के मन में कुछ विचार आ रहा है, किसी के मन में कुछ विचार आ रहा है, लेकिन संकल्प तो कोई बिरला ही लेकर आता है। आज मैं महाराज जी के सत्संग में जा रहा हूं और मैं ये बुराई छोड़ कर आऊंगा। आज के बाद जो है ना, मेरे अंदर या कमी है और मैं जो गुरु के सत्संग में जाऊंगा तो आज जो है ना, मैं ये गलत काम छोड़ कर आऊंगा। वहां पर ये चीज कोई नहीं लेकर आता। सिर्फ अपनी विचार, अपनी सोच, बस हम सोचते सोचते और अपना आ जाएंगे और महाराज जी के यहाँ माथा टेकेंगे और कीर्तन शुरू कर देंगे। कीर्तन में भी वो चीज चल रही है आपके, लेकिन ये समय जो है ना, बर्बाद ना किया करो। जब भी गुरु को घर से ही सोच कर आया करो, महाराज जी आपने बुलाया है और आपके सत्संग में आ रहे हैं और हमारे अंदर ये कमी है और इसको दूर कर देना गुरु महाराज। जब तक संकल्प लेकर नहीं चलोगे गुरु के चरणों में, जब तक आ भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, कीर्तन भी कर रहे हो, लेकिन वह चीज नहीं आएगी। और जब तक वो चीज नहीं आएगी, जब तक अंदर का साफ नहीं होगा ना, जब तक गुरु कृपा मेहर नहीं कर सकता। एक चलो भरोसे के ऊपर जो ना, एक महाराज जी साखी दे रहे हैं, कितना भरोसा देखो उसका। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। गुरु तेग बहादुर का एक सेवक भाई हरिया सिंह, अंत का गरीब, पैसे की कमी, पैसा नहीं है उसके पास और 2 बच्चे हैं उसके, और मजदूरी करता है। मजदूरी कर लिया हुआ, बच्चों के लिए सामान लिया हुआ, आटा लिया हुआ, रोटी खा ली। अगर मजदूरी में नहीं जावा है, बच्चे भूखे रह रहे। इतना गरीब था, लेकिन भरोसा और यकीन इतना था उस पर, अब वो किसी गुरु के सिवाय किसी को नहीं मानता था। ऐसे चलते चलते काफी दिन हो गए उसको। बच्ची जवान होगी उसकी, एक लड़की और एक लड़का था उसके पास। ध्यान से सुनना, देखो क्या खेल खिलाता है गुरु फिर महाराज उसको। घरवाली कहने लगी, लड़की जवान होगी, इसकी शादी भी करनी है। कहने लगा मेरा गुरु करेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो करना मेरे गुरु ने करना। अब घरवाली कहने लगी, पहले तो हमने करनी पड़ेगी, लड़का भी हमने देखना पड़ेगा और पैसा भी हमने लगाना पड़ेगा। कहने लगा नहीं, मेरा गुरु करेगा जो कुछ करेगा, मैंने अपने गुरु पे विश्वास है। वो थोड़े दिन के लिए बात दबगी और जावे तन की और मन की 2 सेवा गुरु के दरबार में करता था। वो धर्म उसके पास था ही नहीं बेचारे। तन और मन 2 सेवा थी उसकी, तन से भी और मन से भी। जाता महाराज जी के दरबार में सेवा करके आ जाता हूं। अब उसने काफी दिन हो गए, फिर घरवाली ने जो है ना बोली उसके, बोली आम तो जो है ना 2-2 दिन के लिए भूखे भी रह रहे हैं यहाँ, नहीं हमारे बाग में रोटी भी, कम से कम इस लड़की का तो कर दे, या अगले घर चली जाओ या पेट तो भर लिया करेगी। कहने लगा बात तो तेरी ठीक है। साथ संगत जी बारिश होने लगी और वो बेचारा मजदूरी में नहीं जा सका। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लगातार बारिश चल रही है। मजदूरी में नहीं गया तो पैसे भी नहीं आए।
और पैसे भी नहीं आए तो सामान भी नहीं आया घर का। अब दोनों बच्चे और दोनों गए, लेकिन उसका वो पक्का था। पहले दिन पानी पिया और अपना किले में उठ कर जाओ ना अपना नियम करा, भजन करा, सुमरन करा। कोई शिकायत नहीं गुरु से, तू दे या मत दे। दूसरे दिन फिर बारिश हो रही थी, दूसरे दिन फिर नहीं जान मिला मजदूरी वो, दूसरे दिन भी जो है ना भूखे पैसे। तीसरे दिन फिर बारिश होगी, फिर नहीं मजदूरी में जान मिला बिल्कुल कभी। 3 दिनों के बच्चों को भी भूखे, कति डोल के बच्चे भूखे, बेचारे के घर में आटा भी नहीं था उसके। और जब तीसरे दिन में सुबह अमृत वेले में उठा और उस पर भजन नहीं होया, भूखे हुए, और उसने अरदास लगा दी, महाराज जी 3 दिन हो गए, बच्चे भी भूखे हैं, आप सब कुछ जाने जानो गुरु, लेकिन जब मेरी मजदूरी नहीं लग रही, मैं किस चीज का राशन ला के दूं? मैंने तो आप पर छोड़ रखी है, आपने लेना जो कुछ करना आपने करना इनका। उसी दिन महाराज जी के दरबार में, अब देखो कैसे महाराज जी, उसने ही घर में अरदास लगाई, 3 दिन के उसके बच्चे भी भूखे, सेवादार भी भूखा, घरवाले भी भूखी, और उसने घर में अरदास लगा दी, महाराज जी आप जानी जानो। उसने यहां अरदास लगाई घर में, और दरबार में एक लाला जी राशन लेकर आ गया, देखो, और इतना राशन लेकर आ गया और बहुत ज्यादा। और वो गुरु तेग बहादुर से कहने लगे, महाराज जी ये लंगर का राशन है और मैं भंडारे के लिए ले आया हूं, आप ले लो इसको। अब गुरु तो जो ना हर सांस की खबर जानता हमारी। अब उसने बेरा मेरे बच्चे 3 दिन के लिए जो ना भूखे पैसे यार सुमरन करते हैं, नित्यनेम हो रहा उनका पक्का। लाला जी से कहा, लाला जी इस राशन न लेकर फलाने गांव में चला जा, हरिया नाम का कोई सेवक है, और इस राशन को जो ना उसके घर में देगा। कहने लगा महाराज जी सतवचन। नो बोला ये जैसा आप यहाँ भंडारे में दे रहे हो वहां पर भी जो ना ऐसे ही लगेगा। मेरे बच्चे हैं 3 दिन हो गए उनको भूखे बैठे हुए, जा इस राशन को उठा और उसके कर देगा, और हरिया नाम है उसका। और वो जो ना सारा सामान लोड करवा कर सारा राशन और उसके घर गया, और जाकर उसने कुंडी खुलवाई, और 4 के बेचारा वो चेहरे उतर गए। 3 दिन हो गए उनको रोटी भी नहीं मिल रही, बच्चे भी भूखे, आप भी भूखा, और उसने कुंडी खुलवाई करके कहने लगा आओ जी। अब वो जानता था नहीं उस सेवक को, कहने लगा भाई ये राशन जो है ना आपके लिए ले आया। कहने लगा मैं तो तेरे को जानता ही, मैं राशन नहीं ले आऊंगा भाई। देखो गुरु पर कितना विश्वास है, फिर भी नो बोला मैं राशन नहीं लेता, ये अपने ना उल्टा ले जाए यहां से। लेकिन गुरु महाराज जी ने उसको समझा दिया था। नो बोला अगर तो तना अपना नाम ले दिया तो वो लेगा नहीं, मेरा नाम ले दिया। इनको गुरु महाराज जी ने भेजा ही राशन, ले ले इसको, वो ले लेगा। लेकिन तना अपना नाम ले दिया तो वो लेगा नहीं, इतना विश्वास है उसने गुरु के ऊपर। उसने कहा बोला भाई मैं जो है ना गुरु तेग बहादुर ने भेजा हूं, और उन्होंने ये राशन भेजा। बोला महाराज जी ने राशन भेजा? हाँ कहा मेरे गुरु ने राशन भेजा मेरे लिए। हाँ कहा भूख निकल आई उसकी, रोने लग गया बैठ के, और घरवाली से कहने लगा बोलिए इधर आ। घरवाला ही बुलाई, मैं बोला देख मेरे गुरु की कृपा, ये आ गया राशन देकर। 3 दिन से हम भूखे बैठे थे, गुरु ने जो है ये इतना राशन भिजवा दिया, अब इस राशन में से निकाल कर और रोटी बना, लंगर बना, हम भी खाएंगे, और इस लाला जी को भी जो ना लंगर खिलाकर जी भेजेंगे, हम वैसे भेजेंगे। आप घरवाली ने उसमें से जो ना राशन निकाला और लंगर बनाया, महाराज जी का नाम लेकर सेठ को भी खिलाया, आप भी खाया। 2 घंटे लाला जी उसके पास बैठे, महाराज जी की चर्चा करी उसने बैठ कर। उसको तो जो ना ज्ञान आ गया, जिसको भूख है थोड़ी। अब
दोनों बच्चे बैठे हैं। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, इसका क्या खेल करता है देखो गुरु महाराज जी की। दोनों बच्चे बैठे हैं, दोनों वो बैठे हैं। अब लाला जी ने कहा यार अरिया, तेरी तो लड़की की भी जो ना शादी के लायक हो रही है। बोला गुरु अपने आप कराएगा, मना कोई चिंता नहीं है। जिसने राशन भिजवा दिया वो लड़की की भी शादी अपने आप करेगा। भरोसा देखो गुरु पर कैसा होना चाहिए। अब उसने जो ना बोल दिया, बोला भाई गुरु करेगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना मेरे पास कुछ है। अब यहां गुरु महाराज के समझाया, जहां गुरु आ जाएगा वहां लक्ष्मी ना आना पड़ेगा, ये परमात्मा है। और जहां परमात्मा आएगा वहां लक्ष्मी आवे आवे। ध्यान कर लियो। ये हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमने अपने गुरु में विश्वास नहीं है। इस करके हम पैसे से भी तंग होते हैं और घर में भी तंगी हो जाती है। और जिसने गुरु में विश्वास है ना, लक्ष्मी जो ना वहां आना पड़ेगा, लक्ष्मी को 100% देगी, रुक ही नहीं सकती वो अपने पति के बगैर। जहां परमात्मा आ गया उस लक्ष्मी ने आना पड़ेगा। अब उसने जो है ना अपने गुरु का भरोसा था। अब उसने लाला जी ने जो ना उसकी तरफ लगा गया, बोला अरिया तेरी लड़की शादी के लायक हो रही है। बोला गुरु अपने आप करेगा, मुझे चिंता नहीं है। बोला अच्छा इतना भरोसा तेरे को? हाँ मैंने इतना भरोसा है। इतनी बात कह गए और वो चल पड़ेगा लाला जी। अब देखो उसने इतना विश्वास दिलाया उसको, लाला जी को। महाराज जी ने उस लाला जी का मन फेर दिया। और जब वो घर से थोड़ी दूर चला तो उसके पास थैली थी नोटों की, और उस थैली में 500 रुपए। और वो जब घर से थोड़ी दूर गया और महाराज जी ने उसका मन फेर दिया, उल्टा आया उसके घर। और वो बेचारे दोनों अपना राशन संभालने लगे भीतर। और वो जो उल्टा आया और वो थैली निकाल गया और उसके चौक में फेंक दी उसने, लाला जी ने फेंक कर घर चले गए अपने। और वो राशन सारा संभाल से बोल गए। इतने में अपना रात हो गई, वो अपना लेट गए। और सुबह जो है ना, रात को भक्ति करता ही था, वो नित्यनेम करता था, अमृत वेला किया करता। और वो उठा, नहाया धोया और उसने सुमरन किया। और सुमरन करके और जब वो बाहर निकला अपने उसमें चौक में, तो वो घूम रहा था ऐसे। उसने देखा, अरे ये क्या पड़िया? उसने उठाया, अरे इसमें तो नोट है भैया। उन्होंने कहा आपने घरवाली बुलाई? बोला बोलिए उन्हें ना। बोला क्या? बोले ये लाला जी की थैली पड़ गई, इसमें पैसे हैं, हमारे घर कोई नहीं आया और लाला जी आया था और उसकी थैली पड़ गई और वो परेशान हो गया। फिर ने बोला अपने घरवाली से, क्या कराएं इसका? नोली इस थैली को जो ना उसके घर ही पहुंचा दे। देखो फिर इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी उनका बेईमाना नहीं आया भीतर। नु बोली उसके घर पहुंचागा। नु बोला मैं तो घर ही नहीं जानता उसका, वो कौन था, कहां का रहने वाला था। अपने घरवाली से कहने लगा। नु बोला तैयार हो, चल और बच्चों को भी तैयार कर। अब दोनों बच्चे और दोनों में तैयार हो गए और वो थैली ले गए। 500 रुपए थे उसमें। और वो थैली ले गए। बोले हम तो गुरु को दिया होंगे, गुरु अपने आप पहुंचा देगा उसको, लेकिन हम रखेंगे नहीं उसको। वो 500 रुपए ले गए। देखो विश्वास आसान हो चाहिए। और हम संगत के पीछे में बिगड़ पड़ करते हैं। हाँ ये तो देख रहा है ना, यू देख रहा है। अगर संगत का पैसा खाओगे ना, बख्शा नहीं जाऊंगा, देख लो गति। लेकिन उसका देखो हृदय कैसा है, एक पैसा नहीं, अरे 500 रुपए हैं। और उस टाइम में 500 रुपए की बहुत कीमत होया करती। इबान का बताओ गुरु कितनी कीमत है उस 500 रुपए की। लेकर थैली और चारू के चारू चले गए। जा गए गुरु तेग बहादुर के चरणों में जो ना माथा टेक दिया, दाढ़ देकर रोने लग गया। अपनी आंसुओं से जो ना महाराज जी के चरण धो दिए उसने। महाराज जी आप मेरे पल पल की खबर रखते हो, 3 दिन के भूखे थे और आपने राशन भी भिजवा दिया मेरे लिए। गुरु मैं आपका दिल नहीं दे सकता। रो रहा खूब,
इतना रो गया, इतना रो गया। गुरु के चरण जो है ना उसने अपनी आंसुओं से धो दिए, देख ले। और वो जब वो रो गया, कहने लगा गुरु महाराज जी, वह थैली अपने पास से काटेगा पैसों की और महाराज जी के चरणों में टेक दी। महाराज जी कहने लगे भाई ये इसमें क्या है? बोला जी आपने जो सेवादार भेजा था घर राशन लेकर, वो लाला जी था, और उसकी थैली जो है ना वो मेरे आंगन में डाला 500 रुपया इसमें, और ये पैसे जो है ना उसको भिजवा दिए। ऐसे हाथ जोड़ कर जो है ना उसने गुरु महाराज जी से कही। गुरु महाराज जी भी यहां समझाते हैं। बोला यह थैली जो है ना, मना उसका मन फेरा था, वो तो चल पड़ा था घर से। अरे तेरे पास है और तू देने के लायक है, जा उसकी मदद कर। मैंने रास्ते में उसका मन फेरा, मैंने फेरा था। जब उसने बच्ची मेरी कह दी, ये गुरु की बच्ची है, गुरु ने इसकी शादी करनी है, बोला जिम्मेवारी मेरी बना थी। और मना जो है ना सेवक का मन फेरा, और वो उल्टा जागा, और वो पैसे जो ना वो भगा के गया। भाई वो पैसे तेरे हैं, उसको देने भी नहीं है तेरा 500 रुपए, और जा लड़की की शादी कर और मकान बना, और इसमें से भी पैसे बचेंगे, और अपना कारोबार कर लिए। 500 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत थी उस टाइम पे, इतनी कीमत थी। रोने लग गया, महाराज जी आपने तो मेरा सारा ही समाधान कर दिया, लड़की की भी शादी कर दी, मकान भी बनवा दिया, और मेरा कारोबार। महाराज जी बोले जा कारोबार भी कर लिए, 500 रुपए में दे दिया तेरे को, और जो तू कारोबार पार करेगा वही चल जाएगा तेरा। और दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए, उसके घर वाले के सिर पर रख दिया। जा तेरा कर दिया काट, अब तेरे सुख के दिन आ गया। आज तक जो तूने परेशानी उठाई है ना, आज के बाद तेरा कोई दुख नहीं आएगा। तेरे कर पिछले कर्म जन्मों के भी रोग काट दिया आज, लेकिन आगे तुझे परेशानी नहीं आओगी। और जा जा लक्ष्मी दे दी तेरे को, अब अपनी लड़की की शादी कर, अपना कारोबार कर, और मकान बना, बढ़िया मकान बना, और खूब सेवा कर दब कर। अब चारू के चारू रास्ते में आ रही है, वो अपने घर वाले की तरफ मुंह लगा कर रास्ते में कहने लगा, देख लिया ना मेरे गुरु का चमत्कार है ना, जिसने गुरु के ऊपर भरोसा कराया कर दिया ना मेरा बेड़ा पार। तूने कहती गुरु के करेगा? अरे गुरु ने तो कर दिया ना, भरोसा होना चाहिए ऐसा गुरु के ऊपर। नो बोले शादी के भी दे दिया, मकान के भी दे दिया, और मेरे धंधा भी खोल दिया गुरु महाराज जी। भरोसा हो तो इस हरिवर का हो, लेकिन हमने जो है ना गुरु पर भरोसा नहीं है। अरदास लगा दी महाराज जी ये तकलीफ है, फिर पता क्या है हमारे मन में आ जाएगा, पता नहीं यू काम होगा कि नहीं होगा, बस वो अरदास पूरी नहीं होती, वहां डोल जाते हैं। पता नहीं यू काम होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब हमने गुरु पर भरोसा नहीं है। उसकी तरिया जो ना अपने इसकी तरिया, इस सेवक की तरिया अपने गुरु जो अरदास लगा दी महाराज जी ये काम है, बस अपने मन में कोई मैल ना लाइयो, फिर किसी किस्म का होगी ना, कोई ऐसा विचार नेगेटिव विचार ना लाइयो, पता नहीं यू काम होगा कि नहीं, पता नहीं यू मेरा दर्द ठीक होगा कि नहीं, अब मेरा इस बच्चे का यू काम होगा कि नहीं, ऐसी ऐसी बात आएगी हमारे मन में। वहां फिर एक सांस की खबर ले रहा चंद्रगुप्त तुम्हारे अंदर बैठा है जो रिपोर्ट कर रहा महाराज जी को। उसी टाइम जो है ना वो जो अरदास लगाई है ना वो हमारी पूरी नहीं होगी, वो चली जाएगी। अरदास वो कति ठोक कर और भरोसे में कर दो महाराज जी से, 1 सेकंड भी नहीं लगा हुआ। लेकिन हमारे समर्पण में कमी है, हमारा पूरा समर्पण नहीं है। हम अपनी चलाते हैं, जिंगा चलाते हैं, गुरु की नहीं चलाते हम। कोई भी बात हुई है, अब जो समय चल रहा, इतना खतरनाक समय है, ये इतना खतरनाक